मिल करके 6 घंटा में इस काम को करेंगे, या फिर ए बी सी तीन वो पाइप हैं, तीनों मिलके इस टंकी को 6 घंटा में भरते हैं, तीनों को एक साथ खोलते हैं और 2 घंटा बाद सी को बंद करते हैं। अरे 2 घंटा तक तो उसको हम चालू रखे हैं ना। तो आइए, अगर तीनों मिल करके 6 घंटा में, ध्यान से, तीनों मिलके 6 घंटा में, तो 1 घंटा के काम 1/6। अब ये ना बोले कि अगर एक किसी काम को 10 घंटा में करता है तो उसका 1 घंटा के काम 1/10, 20 घंटा में करता है तो 1 घंटा के काम 1/20। तो इन लोग तीनों मिलकर 6 घंटा में करते हैं तो उनका 1 घंटा के काम 1/6, तो 2 घंटा के काम 2/6, यानी बचा 1/3 काम। अब बताइए, ए बी सी तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके 1/3 काम कर लिए, तो 1/3 काम कर लिए तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 2/3। इनका अंतरे ना देखा जाता है, 1/3 अगर काम कर चुके हैं तो बचा हुआ काम कितना है? 2/3 बचा हुआ है। अब इस काम को ध्यान से समझिएगा, तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे और 2 घंटे बाद हम सी को बंद कर देंगे। अब ए और बी शेष टंकी को 7 घंटा में भरेंगे। ए और बी शेष टंकी को कितना घंटा में? 7 घंटा में। तो शेष टंकी कितना बचा हुआ है? 2/3। तो 2/3 क्यों, कितना घंटा में इन लोग भरेंगे? 7 घंटा में। तो अब आपको क्या कहना होगा? ये बात आपको मालूम है, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड टैंक पढ़ रहे हैं तो ये बात मालूम है कि फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। 1 का मतलब वो अकेले उस काम को उतना घंटा में करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ये बचा हुआ काम देखिएगा, पूरा काम 6 घंटा में इन लोग कर लेते हैं तो उनका 1 घंटा के काम 1/6, तो 2 घंटा के काम 2/6, यानी 1/3 कर लिए काम। तो 1/3 कर लिए तो बचा हुआ है शेष 2/3, और 2/3 काम को कौन कर रहा है? 7 घंटा में कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। तो 2/3 काम 7 घंटा में, तो 7×3 21/2, तो एक काम 7×3 21, 21/2। एक का मतलब क्या? एक का मतलब ए और बी मिलकर उस काम को, पूरे काम को 21/2 यानी 10.5 घंटे में करेंगे। तो अब आपको पता हो गया कि तीनों मिलकर के काम को 6 घंटे में करते हैं और ए और बी उस काम को 10.5 घंटा में करता है। 21/2 का मतलब 10.5 घंटा में। तो आपसे पूछेगा कि बताओ सी अकेला इस काम को, तो यहां से तो आप आराम से निकाल सकते थे, इसी जगह पर थोड़ा सा तो मेहनत है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो शुरू में कुछ ना कुछ लगाएगा। एलसीएम ऊपर वाला का लिया जाता था, 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 42। भाग देंगे कितना बार? 7 बार। इससे ध्यान दीजिएगा, 21 दूना 42, जो आया उससे इसमें गुना करेंगे, 2 दूना के मतलब तीनों मिलके 7 काम, दोनों मिलके 4 काम, तो ए और बी मिलके 4 काम और ए बी सी मिलके 7 काम, मतलब सी कितना काम? 3 काम। तो सी आपका 3 काम कर रहा है, तो 7 में से 4 गया 3, तो सी 1 घंटा में 3 काम, तो 42 काम करने में 3 के हिसाब से क्या घंटा लगाएगा? 14 घंटा लगाएगा, और 14 घंटा में काम खत्म। तो आप एक वाला रेशियो जरूर समझ के रखें। टाइम एंड वर्क में भी एक वाला रेशियो आप पढ़े थे, पाइप एंड टैंक में भी, ये दोनों जहां जहां रहेगा एक वाला आएगा ही आएगा। एक बार फिर से देखिए, ए बी सी तीनों मिलके 6 घंटा में करते हैं और स्टार्ट करते हैं और 2 घंटा बाद सी छोड़ता है। तो 2 घंटा बाद ना छोड़ता है, 2 घंटा तक तो उस काम को किया ना इन लोग तीनों मिलके। तब हम इन तीनों का काम निकालते हैं कि आखिर काम कितना कर लिया। तो अगर तीनों मिलके 6 घंटा में काम को करेगा तो उसका 1 घंटा के काम 1/6 होगा। तो 2 घंटा तक किया है काम, तो 2/6 होगा। 2/6 का मतलब 1/3 काम हो गया, तो बचा है काम 2/3। अब इस काम को ए और बी करेंगे 7 घंटा में। हमें मालूम है कि जब फ्रैक्शन चला जाता है तो एक रेशियो का मतलब कुल आता है। तो हम कहेंगे कि 2/3 काम अगर 7 में, तो एक काम कितना में? तो तिरछा तिरछी गुना, ये वाला 7×3 21/2। एक का मतलब ए और बी मिलकर उस काम को 10.5 घंटा में करेंगे। 21/2 मतलब 10.5। अब आप ऐसे बनाइए कि ए बी सी मिलकर 6 घंटा में, ए बी मिलकर के 10.5 घंटा में, एलसीएम लिए, पूरा काम 42 आया, भाग दिए तो क्षमता आया। इसका मतलब 1 घंटा में ये 3 काम करेंगे, 1 घंटा में ये 4 काम करेंगे। अब बताइए, ए और बी 4 काम करते हैं और सी के साथ 7 काम करते हैं, इसका मतलब सी 3 काम करता है। तो सी अगर 1 घंटा में 3 काम कर रहा है तो 42 काम करने में 3 के हिसाब से कितना टाइम लगाएगा? 14 घंटा लगाएगा, और 14 घंटा में काम हो जाएगा खत्म।
दिक्कत है तो बोलिए। आ रहा है समझ में? हाँ, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। अ, 33 बनाने की जरूरत नहीं है, पीछे बनाया हुआ है। 34 अभी बताएंगे नहीं, अभी आपको हम 30 और 34, बहुत बढ़िया सवाल, ये दोनों को हम छोड़ेंगे, अगला वीडियो इनके लिए चलेगा। एकदम छोटे छोटे और बेसिक सा सवाल है आपका 35 और 36, इन दोनों को हम लोग अभी कर लेते हैं और इसके बाद देख